राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि जन सुराज के सूत्रधार यानी प्रशांत किशोर बिहार में हो रहे अर्थव्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार में हो रहे अपराध, कई बातों का बड़ा खुलासा किया है उन्होंने। केंद्र सरकार को भी पारित किया। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर जिस तरह से अपनी जन सुराज को लेकर, अपनी पार्टी के गठन को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। हालांकि 2 अक्टूबर का उनके पार्टी का गठन होगा। इसके दौरान इसमें देखा जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनना है और कौन बनेगा, इस तरह के दावे प्रशांत किशोर का कहना। इतना ही नहीं, बिहार के कई रूपों पर उन्होंने बातें की, व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें की। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए कि क्या कुछ कहते हैं प्रशांत किशोर। अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है। अभी डेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जनसुराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जनसुराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। जनसुराज में जो जुड़ रहा है वो पैसे देके जुड़ रहा है। अब देखिए, ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनसुराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई, अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जनसुराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जनसुराज में गया है। तो भाई, पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जनसुराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है और उसमें से किरासन तेल चूने लगे, तो आपको तो घबराहट होगी कि अब थोड़े दिन में ये बुझने वाला है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना किस तरह से प्रशांत किशोर बिहार को लेकर जागरूक हो चुके हैं, बिहार के एक एक चीज को वो नोटिस करना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की शराबबंदी कहीं ना कहीं बिहार के अर्थव्यवस्था को बिगाड़ती है। जिस तरह से उसी राज्य की बात की जाए जिस राज्य में अर्थव्यवस्था ठीक है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक है, वहाँ के रोजगार ठीक है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने बैंकों को भी घेरे में लिया, उनका कहना है जो कम यानी कम दामों पर अगर ब्याज दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये पलायन को रोकता है। जी हाँ, जिस तरह से आए दिन हमारे बिहार के लोग जाकर दूसरे राज्यों में रहना शुरू कर देते हैं, आखिर कारण क्या है? मेन मुद्दे को उन्होंने फोकस किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही न होने के कारण कई लोग पलायन करते हैं। हालांकि अगर हमारे राज्य की, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सही हो जाए तो किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर लोग पलायन क्यों करते हैं? हालांकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही रहती है, वहाँ पे रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन अगर वही चीज हमारे बिहार में मिलने लगेंगे तो पलायन आपरूपी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर की बात का जिक्र किए कि 2 अक्टूबर के उनके पार्टी का गठन होगा, इसके दौरान देखा जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनना है और कौन बनेगा, इस तरह की दावे करते प्रशांत किशोर। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने पार्टी में उन सदस्यों को शामिल करेंगे जो वाकई देश के लिए, हमारे बिहार के लिए एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच रखता है और हमारी जनता
व्यवस्था के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसमें हमने कई लोगों को मौजूदगी दी है, चाहे वो IAS और IPS अधिकारी हो या फिर बड़े डॉक्टर। कई पैमाने पर लोगों को हमने अपने पार्टी में शामिल किया है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर शराबबंदी को लेकर दावा करते हैं कि शराबबंदी कहीं ना कहीं हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को डगमगाता है, हमारी सरकार में आ रहे पैसों की जो कमियां हो जाती है हमारे राज्यों की, उसे कहीं ना कहीं शराबबंदी भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत मुद्दों को गौर किया और केंद्र सरकार को टारगेट किया। तो तब तक के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।